जय हिंद। वेलकम टू चैनल कैडेट्स मैथमेटिक्स। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 का मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, जो कि बेसिक से कंसेप्ट और वीवीआई क्वेश्चन, जो कि अब तो बहुत कम समय बच गया है 12th के एग्जाम में। चलिए, और मैट्रिक्स कम से कम 10 से 15 नंबर आएगा, इजी तरीका से बन जाएगा। देखिए आप पूरा प्योरली एनसीईआरटी के साथ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं और क्षैतिज किसको कहते हैं। देखिए, अब वर्टिकल किसको कहते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये जो हमारा लाइन हुआ ना, ये हमारा लाइन, ये हमारा हो गया कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। चलिए, अगर इस तरह से पाई खींचेंगे, इस तरह से पाई खींचेंगे और इस तरह से पाई खींचेंगे तो हमारा रो हो जाएगा। रो हमारा हो जाएगा कॉलम, ये हमारा रो हो जाएगा, ये हमारा कॉलम हो जाएगा। ये हमारा C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा और C3 हो जाएगा। ये हमारा रो हो जाएगा, R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा और R4 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा रो मतलब पंक्ति, रो मतलब पंक्ति, और कॉलम मतलब स्तंभ, कॉलम मतलब स्तंभ। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए, तब बोल रहा है कि इसमें रो पंक्ति, तो यह R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3 और R4 हो जाएगा ना। ये हमारा कॉलम हो जाएगा, यानी कि रो हमारा 4 हुआ, 1 2 3 और 4, और कॉलम हमारा क्या हुआ, 1 2 और 3, कॉलम 3 और रो 4, कॉलम 4 रो 4 और कॉलम 3 हमारा है। देखिएगा, है ना। तब देखिए, तो हमारा हो जाएगा रो कितना है, रो हमारा कितना है 4, और कॉलम कितना हमारा है, कॉलम हमारा 3 है, कॉलम 3 हमारा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, कॉलम 3 हमारा है। तब बोल रहा है कि रो की हॉरिजॉन्टल मेरा कितना था, 4 था, यहाँ 4 दे देंगे। कॉलम कितना मेरा है, 3 था, 3 दे देंगे। ठीक। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसको कहते हैं, रो और कॉलम का गुणनफल, रो और कॉलम के गुणनफल का योग को हम एलिमेंट्स कहते हैं। देखिए, रो मेरा क्या था, यहाँ 4 था, तो 4 दे देंगे। देखिए, कॉलम रो कितना है, गुने कॉलम, तो रो कितना हमारा था, रो हमारा कितना 4 था, तो 4 दे देंगे यहाँ पर ही। और कॉलम मेरा कितना है, 3 है, तो 4 12 हो जाएगा, 4 12। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा तो रो और कॉलम के मल्टीप्लाई के जोड़ दीजिएगा, तो 4 12 हमारा हो जाएगा। अगर ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर मतलब कोटि, तो कोटि पूछेगा तो कैसे करना, देखिएगा, रो और कॉलम गुणनफल, रो गुने कॉलम का गुणनफल सिर्फ लिखना है, 4 गुने 3 लिखना है, 4 गुने 3, 4 12 नहीं करना है, सिर्फ 4 गुने 3 करना है। रो गुने कॉलम, यानी कि कॉलम गुने रो गुने कॉलम करिएगा। ठीक, तब हमारा जाकर सही होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात बोलेगा तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स रो गुने कॉलम का योगफल, यानी कि स्तंभ और रो, पंक्ति और स्तंभों का गुणनफल का योग को हम एलिमेंट्स कहते हैं। ऑर्डर को जो कहते हैं रो गुने कॉलम, यानी पंक्ति गुने स्तंभ। ठीक, तो अगर एलिमेंट्स पूछेगा तो 4 12 लिखना है, पूरा गुना करके। अगर ऑर्डर पूछेगा, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रो पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा तो 4 गुने 3 सिर्फ लिखना है, 4 गुने सिर्फ 3 लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संभव है, यानी कितने ऑर्डर पॉसिबल है। देखिएगा ध्यान से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा 18 दिया हुआ है। ठीक, तो ऑर्डर पूछ रहा, यानी पॉसिबल ऑफ ऑर्डर, यानी कि कितने कोटि संभव है। देखिएगा ध्यान से, कितने मतलब ऑर्डर संभव है। अच्छा देखिए, ऑर्डर मतलब क्या बोलते हैं, ऑर्डर पूछेगा अगर 4 रो 4 है और कॉलम 3 है। ठीक, तो 3 है, तो इसे बोलते हैं कि ऑर्डर अगर पूछेगा तो बोलना है, ऑर्डर पूछेगा तो कितना बोलना है, 4 गुने 3 बोलना है, 4 गुने 3 बोलना है। तो ठीक है, उसी पर एलिमेंट्स दिया हुआ 18, तो 18 का हम कैसे लिख सकते हैं ऑर्डर में। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर किसे लिख सकते हैं, ऑर्डर की लिख सकते हैं 1 गुने 18 लिख सकते हैं। चलिए 18 लिख सकते हैं। अब देखिए, 18 गुने 1 लिख सकते हैं, 2 गुने 9 लिख सकते हैं, 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 3 गुने 6 लिख सकते हैं और 6 गुने 3 लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं ऑर्डर कहेगा। अगर बोलेगा कि 15 का ऑर्डर कैसे लिखना है, तो 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 5 गुने 3 लिख सकते हैं, 1 गुने 5 15 लिख सकते हैं और 15 गुने 1 लिख सकते हैं। अगर पॉसिबल ऑफ ऑर्डर पूछेगा तो ये हमको लिखना है, सिर्फ ऐसे लिखना है, इन्हें कि जोड़ देना है कि 1 2 3 4 5 नहीं। ठीक, अगर इसी देना है। तो अब बोल रहा था कि पॉसिबल ऑर्डर कितना है, तो पॉसिबल ऑफ ऑर्डर, तो ऑर्डर बोला था 18 कैसे लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह भी और इस तरह लिख सकते हैं ना, इसी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कि कितने अवयव बनाए जा सकते हैं -1 और 1 का प्रयोग करके जो कि 3 × 3 ऑर्डर का हो, 3 × 3 ऑर्डर का हो, 3 × 3 ऑर्डर का हो। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, 3 और 3 ऑर्डर का पूछ रहा है, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कितना अंक है, 1 और 1 2 अंक है, कितना अंक है 2 अंक, तो देखिए 2 दे देंगे, 2 दे देंगे। हाँ 3 × 3 ऑर्डर का पूछ रहा है, देखिए 2 2 2 और 2 2 2, पूरा अंक 2 है, 2 लिख देंगे। मैट्रिक्स का चिन्ह ऐसे देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, बोले थे ना अगर ये 3 × 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोले थे गुना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 × 3 यानी कि 3 3 9 हो जाएगा ना। अच्छा नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है, नंबर ऑफ एंट्रीज 2 है, नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है, -1 और 1 यानी कि 2 है, देखिए 2 है ना, 2 है। चलिए तो नंबर तो ऑर्डर बोला कि ऑर्डर है 3 × 3 का ऑर्डर का होगा। चलिए तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है, नंबर ऑफ एंट्रीज 2 है, ठीक 2 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 9 है, तो 2 की पावर 9 कर देंगे तो 512 हमारा हो जाएगा, 512 हमारा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका ट्रिक देखिएगा, नंबर ऑफ एंट्रीज के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक। तो देखिए नंबर ऑफ एंट्रीज कितना था, 2 था, 2 था ना, 2 तो 2 लिख देंगे, एक इसका शॉर्ट लिखा है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था, 3 × 3 तो 3 क्या 9 हो जाएगा। अगर हम बोलता 4 × 4 4 का 16, 2 के पावर 16 हो जाता। अगर हम 1 2 3 4 अंक रहता तो यू हो जाता, 4 के पावर जितना हमारा ऑर्डर हो जाता, समझे। लेकिन यहाँ पे 2 एंट्रीज था तो का प्रयोग करके 3 × 3 का ऑर्डर कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स गुना कर दिया, 3 × 3 के जोड़ देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताया था ना कैसे बनता है, जब 3 × 3 जोड़ दीजिएगा 3 3 9 हो जाएगा। चलिए एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स देखिए, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब ये है, चलिए देखिए AIJ रहेगा, AIJ रहता है, देखिए AIJ रहता है, AIJ ये हमारा ऑर्डर होता है, ये हमारा रो होता है, सॉरी ये हमारा रो होता है, ये हमारा कॉलम होता है, कॉलम। देखिए ऑर्डर ऑफ एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स का कहने का मतलब ये है, देखिए ए हो जाएगा और ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। चलिए तीनों को छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पहला रो है, R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा ना। चलिए तो R1 पहला तो R1 दे देंगे, ये R2 है तो R2 दे देंगे, और ये R3 तो R3 दे देंगे। अब कॉलम बोल रहा था, कॉलम हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा ये होगा, यानी कि 3 × 3 का चल रहा है कॉमा, तो ये हमारा A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा और A3 हो जाएगा ना। देखिए ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा। चलिए ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर, ये हमारा कॉलम, ये हमारा ऑर्डर, ये हमारा कॉलम, ये ऑर्डर हमारा कॉलम। चलिए आप लोग समझ गए ना। देखिए AIJ बोला, AIJ का मतलब ये रो हो गया, हमारा I हमारा रो हो जाएगा, J हमारा कॉलम हो जाएगा, I हमारा रो और J हमारा कॉलम हो जाएगा। चलिए इसी पर दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, देखिए एग्जाम्पल में। चलिए 1 2 हो जाएगा, कुछ नहीं, 2 3 हो जाएगा, 2 3 3 1 3 1 A 2 2 हो जाएगा, A 3 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल देगा कि AIJ बराबर I + J के होल स्क्वायर निकाले, कुछ नहीं है। तो I के मान कितना है, I हमारा E है, I हमारा R है, तो I का मान कितना है 1 है, ठीक 1, और J का मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, क्या स्क्वायर कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 1 3 3 4 9 9/2 9/2 हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। अच्छा ये निकाल देंगे तो 3 1 4 4 का 16 हो जाएगा। देखिएगा 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 4 16 हो जाएगा, और बटे में 2 तो हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये 2 2 दे देगा, 2 2 2 2 4 4 का 16 16 8 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। चलिए ये भी हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। ये दे देगा 3 3 3 6 6 का 36 36 2 हमारा हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा 18। ये दे देगा हमारा कि निकालने सारणी अथी
मैट्रिक्स, तो ये हमारा 9/2 हो जाएगा। इससे हमारा 9/2 आया था, इससे हमारा 8 आया था तो 8 हो जाएगा। इससे हमारा भी 8 आया था तो 8 हो जाएगा। और इससे हमारा 18 आया था 18 हो जाएगा। इसी दे देगा, इस तरह से आप लोग बना दीजिएगा। चलिए कल हम बताएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार का मैट्रिक्स होता है। चलिए दे देंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।